हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टॉक मार्केट की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज आज की क्या है। निफ्टी, बैंक निफ्टी का व्यू 20 अगस्त 2020 देखते हैं इन सब के बारे में इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूं, देखिए यहाँ पे यूएस मार्केट के ऊपर क्या कुछ हुआ कल की डेट में। यूएस मार्केट में अगर लास्ट के 2-3 घंटे देखे जाए तो यूएस मार्केट में मुझे बड़ा पेन देखने को मिल रहा है। खास करके डाउ जोन्स को अगर मैं देखूं तो 27,900 के ऊपर के लेवल से गिर के ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 27,650 के आसपास तक गिरा है। मतलब जितना भी गेन था सुबह से शाम तक का, उसके अलावा और भी गेन यहाँ पे लूज हो गया। और ओवरऑल गिरावट की अगर मैं बात करूं तो 85 पॉइंट की गिरावट मुझे डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है और नैस्डैक में 64 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। S&P 500 में 14 पॉइंट्स की गिरावट मुझे देखने को मिल रही है। लेकिन इस गिरावट को अगर हम देखते हैं सिंगापुर निफ्टी पे इसका कैसा असर है तो आपको बाकी डिटेल पता लगेगी। देखिए आज की हालत मुझे सिंगापुर निफ्टी या पूरी एशियन मार्केट की खराब होती हुई नजर आ रही है। अब आप कहोगे कैसे, जरा देखिए यहाँ पे अगर मैं सिंगापुर निफ्टी से फोकस करूं तो आप ऑलरेडी देखिए 134 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। 134 पॉइंट्स यानी कि सिंगापुर निफ्टी स्टार्ट होते ही इतने नीचे गिर चुका है। अभी का रेंज 11,288 के आसपास है। जापान की निकेई को देखो तो 162 पॉइंट नीचे गिरा है, लेकिन स्ट्रेट टाइम्स को देखिए 1.68% नीचे गिरा है। हैंगसेंग की बात करूं तो 448 पॉइंट नीचे गिरा है। ताइवान वेटेड को आप देख सकते हो किस तरीके से नीचे गिरा। कॉस्पी ऑलमोस्ट 53 पॉइंट यानी कि 2% से ज्यादा ताइवान वेटेड और कॉस्पी गिरे हुए हैं। तो ओवरऑल मार्केट में बड़ी गिरावट और कोई भी मार्केट ग्रीन में नहीं दिख रही, सारी रेड में दिख रही है एशियन मार्केट। तो बड़ी पेन की सिचुएशन की इंडिकेशन यहां से हमको मिल रही है। कच्चे तेल के दाम को देखते हैं, समझने की कोशिश करते। देखिए कच्चे तेल के दाम $42 पे WTI क्रूड है तो ब्रेंट क्रूड $45 के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। और अब मैं आपको लेके जाता हूं, देखिए कल की डेट में क्या हुआ था। देखिए कल की डेट में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा भाई पूरी फ्लैट सिचुएशन थी, बस निफ्टी मीडिया 5% की तेजी देखने को मिली, थोड़ा बहुत निफ्टी PSU बैंक्स में तेजी देखने को मिली, बाकी मार्केट फ्लैट सिचुएशन में कल की डेट में थी। अगर आप टॉप गेनर्स को देखोगे तो फ्यूचर रिटेल जी ने मार्केट को कल उछाल के रखा है, मीडिया के इंडेक्स को। और फ्यूचर रिटेल 20% के आसपास जी, अदानी एंटरप्राइजेज, श्रीराम सिटी यूनियन, IRB, इंफ्रा, मिंडा इंडस्ट्रीज, महिंद्रा CI ऑटो, ये तेजी देखने को मिली। साथ में नलको, दिलीप बिल्डकॉन, अतुल के शेयर में तेजी देखने को मिली। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं बड़े स्टॉक्स में यानी कि F&O स्टॉक्स में आप देखोगे तो जी, अदानी एंटरप्राइज में, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी और PVR, टाटा केमिकल्स, इन शेयर्स में तेजी देखने को मिली। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। आज कौन से रिजल्ट्स लाइंड अप है, तो रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ब्लिस GVS फार्मा आज की डेट में लाइंड अप है। और उसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक के आज नतीजे आएंगे, साथ में मॉइल के आज नतीजे आएंगे, शीला फोम के आज नतीजे आएंगे। और कुछ नतीजे और कुछ न्यूज कल की, जैसे यस बैंक ने CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में सोल्ड कर दी होल्डिंग, यानी कि जो भी गिरवी रखे हुए शेयर इसके पास थे इसने सब बेच दिए। साथ के साथ अगर मैं देखूं आशापुरा माइन केमिकल रिजल्ट डिक्लेयर किया और जिसमें इसको 36 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। पिछले साल ये प्रॉफिट 1 करोड़ से भी कम का था। अगर मैं बात करूं कॉस्मोफुल फिल्म्स के कल रिजल्ट आया, यहां पे इसने 27 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ा के इस बार 47 करोड़ का दिखाया है। बढ़िया बात। PNB हाउसिंग ने 18,000 करोड़ रेज कर लिए। भाई देखिए पैसे की कमी जरूर है, बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग सेक्टर पे रेज कर रहे हैं, कोई QIP ला रहा है तो कोई कैसे रेज कर रहा है। तो यहाँ पे PNB हाउसिंग फाइनेंस ने भी रेज किए हैं। रुचि सोया काफी लाइमलाइट में ये शेयर रहा है। बाबा रामदेव जी ने काफी मशक्कत करी है इस कंपनी को खरीदने के लिए। अदानी विल्मर के साथ काफी लंबी लड़ाई चली बिडिंग के प्रोसेस में और फिर इन्होंने खरीद लिया। उसके बाद ये शेयर जब दोबारा मार्केट में आया तो 10 रुपए से 1500 के लेवल तक गया। आपने देखा होगा, चर्चाओं का विषय बना रहा। लेकिन रिजल्ट कैसा रहा वो भी देखिए। रिजल्ट कुछ इस तरीके से रहा कि पिछले साल तो 14 करोड़ का प्रॉफिट था जून में, इस बार 12 करोड़ 25 लाख का ही प्रॉफिट है।
अब बात करते हैं मुथूट फाइनेंस। एक ऐसा स्टॉक है जिसने दमदार परफॉर्मेंस पिछले 3-4 महीनों के अंदर दी है। तो नतीजे देखिए, नतीजे कैसे रहे मुथूट फाइनेंस के। नतीजे जैसा मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे पिछले साल 556 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस बार 853 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। 53% की तेजी यहाँ पे देखने को मुझे मिल रही है। बात करूंगा एशियन ग्रेनिटो की, इसका 7 करोड़ का यहाँ पे इसने जो है लॉस दिखाया है। पिछले साल 11 करोड़ का प्रॉफिट था। अब देखिए जरा, IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भैया CERC का अप्रूवल मिला है ग्रीन मार्केट लॉन्च करने का। देखिए, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं V2 रिटेल, इसने 9 करोड़ का यहाँ पे लॉस दिखाया है और पिछले साल इसका 11 करोड़ का प्रॉफिट था। अब बात करते हैं, देखिए मान इंडस्ट्रीज की ऑर्डर बुक 1800 करोड़ की, ये भी अपडेट आई है। उसके अलावा CSB बैंक नया है, दिसंबर में IPO में तबाही मचाई थी और अब रिजल्ट से तबाही मचाई है। 19 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर था, तो इस बार 53 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया है। नेस्डेक और डाउ जोन्स का एक बार फ्यूचर पे भी नजर डालते हैं, फ्यूचर कैसा देखने को मिल रहा है। तो मैं देख पा रहा हूं नेस्डेक का फ्यूचर में मुझे डाउन दिख रहा है और 57 पॉइंट्स की गिरावट यहां पे देखने को मिल रही है। लेकिन डाउ जोन्स का फ्यूचर भी एक बार देख लेते हैं, फिर चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू के ऊपर। तो डाउ जोन्स का फ्यूचर मुझे 148 पॉइंट जो है डाउन देखने को मिल रहा है। यानी कि जो गिरावट है एशियन मार्केट में वो आप देख पा रहे हो, वो अमेरिकन मार्केट भी में अभी भी फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यूअस दिख रही है। चलते हैं अब निफ्टी बैंक निफ्टी का रुख करते हैं और स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। निफ्टी की सिचुएशन कल की 11,408 का लेवल और आज आप देख रहे हो 11,300 से नीचे है, यानी कि 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आप देख पा रहे हो। स्टार्ट करेंगे, ये देखिए बिल्कुल ब्रेकआउट के नियर लास्ट मंथ के आसपास ही है और वहां से मंथली पे ये 5th मंथ लगातार हो चुका है निफ्टी को तेजी हो करते करते। और ऐसा बहुत कम होता है कि निफ्टी इतने महीनों तक लगातार भागे विदाउट एनी बिग, मैं कहूँगा एक विदाउट एनी करेक्शन, ये इतनी तेजी से भागते रहे। तो एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट तो मंथली पे आपको दिख ही रही होगी, है कोई महीना अभी तक लाल नहीं हुआ है। वीकली की सिचुएशन जरा समझने की कोशिश कीजिए, कैसे वीकली की सिचुएशन है। तेजी आई, करेक्शन आया और ये बड़ी तेजी आपको देखने को मिली धीरे धीरे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे कि धीरे धीरे इसके जो है हाइट गिरती जा रही है, लेकिन अभी भी ये कंसोलिडेट कर रहा है और एक जंग लड़ रहा है आगे भागने के लिए। नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, प्रेशराइज किया जा रहा है डाउन जाने के लिए, लेकिन नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। और अभी पिछले मैं कहूँगा ये 5th वीक हो चुका है इस पर्टिकुलर एरिया में कंसोलिडेट करते हुए इसको टाइट रेंज में। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ये नीचे का एरिया है 10,400 से लेकर 10,800 तक, वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया। यहाँ पे 200 वीक्स 20 वीक्स 50 वीक्स सबका इसी रेंज के अंदर सपोर्ट है। और साथ के साथ ब्रेकआउट के नियर जो है निफ्टी है। अगर मैं बात करूं बुल जोन में निफ्टी ऑलरेडी पहुंच चुका है और डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते। देखिए कल की कैंडल शाम को छोटी कैंडल जरूर थी, रेड बनी, और आज की कैंडल जो है आज जो निफ्टी का व्यू है वो डाउन साइड का व्यू दिखा रहा है सिंगापुर निफ्टी। तो पेन की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी 20 EMA स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 11,200 का। उसके बाद देखिए 11,800 के आसपास दो लाइन्स अवेलेबल हैं, 50 EMA और साथ के साथ 200 SMA भी अवेलेबल है। तो इसको ध्यान देना, अगर गिरावट आती है तो ये सपोर्ट्स है। और फिलहाल जैसा हम बार बार कहते हैं कि हाँ ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, अगर इसी रेंज में कंसोलिडेशन होती है तो हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वैसे मैं RSI के हिसाब से देखूं तो इस हाई तो जरूर बनाया, लेकिन पिछले हाई के कंपैरिजन में RSI थोड़ा सा वीक दिख रहा है। जो पिछला हाई यहाँ पे 29 जुलाई की रेंज में बना था उसके कंपैरिजन में थोड़ा RSI वीकनेस देखने को मिल रही है। बट हाँ, अगर तेजी से यहाँ से पार हो जाए तो ये वीकनेस दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का व्यू देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मंथली पे एज कंपेयर टू निफ्टी इट इज इन वेरी वीक स्टेट, बट अगर हम इसको अभी की सिचुएशन देखा जाए तो लास्ट मंथ में बड़ी लंबी अपर शेडो बनाई थी, जो कि अपर शेडो कहो या विक कहो इसको, जो कि अपने आप में एक डरावनी सिचुएशन लग रही थी। लेकिन अभी भी आप देखिए बैंक निफ्टी का व्यू, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे बैंक निफ्टी पिछले यानी कि जून के बाद से लगातार इस रेंज में आ चुका है। एंट्री इस रेंज में बहुत टाइम पहले कर ली थी, लेकिन कंसोलिडेट ही किए जा रहा है। ये देखिए अब आप
कब से यहाँ इस रेंज को टच कर चुका है। अगर मैं देखूं तो जून स्टार्टिंग में ही इस रेंज में एंटर कर चुका था, और लेकिन 2-3 टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट किया और तब से कंसोलिडेट ही कर रहा है। ये अपर बैंड इसका 23,000 के आसपास है। अभी फिलहाल का जो करंट का लोअर बैंड है वो 21,000 के आसपास है। और छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं, टाइट कंसोलिडेशन है, इसको पार करना जरूरी है। देखिए अगर हमको ब्रेकआउट चाहिए या फिर डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस रेंज को पार करना जरूरी है। फिलहाल क्या सिचुएशन है वो देखते हैं। फिलहाल डेली में सिचुएशन, ये हाई जैसे मैंने आपको बार बार कहा कि हाई की हाइट गिरती जा रही है, जो कि एक कंसर्निंग फैक्टर जरूर है। और इसके बाद इसने लो बनाया, तो इसलिए बॉटम पॉइंट तो हमारे पास फिक्स है 21,000 का, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो पेन आएगा। और उसके अलावा कल इसने एक नया हाई बना के, कल नहीं पहले इसने नया हाई बना के एक हायर लो बनाया है। अगर ये लेवल फिलहाल पार हो जाता है 22,050 का, तो हम कहेंगे हाँ पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट है, क्योंकि इसने एक हमें हायर लो बना के दे दिया और अब ये हायर हाई भी यहाँ पे बना के दे रहा है। और प्रीवियस हाई इसका 23,000 के समथिंग का ये लेवल, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये अपडेट था निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। और आज की डेट में एक्सपेक्टेशन थोड़ा गिरावट की देखने को मिल रही है। देखते हैं निफ्टी ओपन होती है तो क्या उसके बाद होता है। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।